डॉक्टर आवे, मास्टर आवे, बहना चाहिए ब्याह शादी गई हो ना बुला के कहे नहीं जी मारो सर्वे कराओ जी मैं माने कोई मान दे को नहीं मिला रितु शोषण 10 दिन की सीट होगा लेने अवकाश देवे बेबी माने राज्य की आशा सहयोगिनियों का दर्द आज खुलकर सामने आया। अपनी पीड़ा बताते बताते कई आशा सहयोगिनियां भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। श्री गंगानगर में आज यह दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। वर्षों से गांव-गांव और शहरों में घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली आशा सहयोगिनियां अपनी व्यथा बताते बताते रो पड़ी। किसी ने कहा हम दिन रात काम करते हैं लेकिन परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, तो किसी ने अपनी असुरक्षित भविष्य को लेकर चिंता जताई। हमारा इतना शोषण हो रहा है, ना सीएम ने सुनी ना मोदी जी ने सुनी, और दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र में मेरी बहनें बैठी हैं, एक बहन हमारी उसमें ख़त्म भी होगी पर उन्होंने कुछ नहीं सुनाई की। यदि सुनाई नहीं की और हमारा कुछ नहीं हुआ, मैं इतनी दुखी हूँ मैं खुद मर भी सकती हूँ, आत्मदाह कर दूंगी मैं। आशा सहयोगिनियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह, 500 रुपये मोबाइल रिचार्ज भत्ता, एनएचएम में 10% आरक्षण, राज्य कर्मियों की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल बीमा योजना, पदोन्नति में अवसर, दुर्घटना या मृत्यु पर सहायता तथा पेंशन सुविधा जैसी 8 प्रमुख मांगे रखी। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि वे सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की मजबूत कड़ी है, लेकिन आज वही आशाएं खुद न्याय की उम्मीद में सरकार की ओर देख रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन आंसुओं की आवाज़ सुनेगी और आशा सहयोगिनियों को उनका हक दिलाएगी या फिर उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। मैं 20 साल से नौकरी कर रही हूँ, 2004 में लगे और हम इतने दुखी हो गए क्यों हम 8 पढ़े थे, कोई 10 पढ़ी कोई 12 पढ़ी, और हमारे को इतना शोषण हो रहा है। ऑनलाइन हमारे से काम करा रहे हैं जो हमारी बहनों को नहीं आ रहा, और इतनी दुखी हो रहे हैं भैया। हम हार्ट के मरीज हो गए, शुगर के मरीज हो गए, हमें सांस के मरीज हो गए, और हमें कुछ भी नहीं दिया रहा। आज मेरी आत्मा इतनी भरी आई कि फूट फूट के रोने का जी कर रहा है भी मेरी बहनों के साथ ये क्या कर रहे हैं। हमारा इतना शोषण हो रहा है, ना सीएम ने सुनी ना मोदी जी ने सुनी, और दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र में मेरी बहनें बैठी हैं, एक बहन हमारी उसमें ख़त्म भी होगी पर उन्होंने कुछ नहीं सुनाई की। यदि सुनाई नहीं की और हमारा कुछ नहीं हुआ, मैं इतनी दुखी हूँ मैं खुद मर भी सकती हूँ, आत्मदाह कर दूंगी मैं बहुत तंग आ गई हूँ सरकार से। मेरा नाम उषा रानी वर्मा, मैं मिर्जेवाला में आशा शौकीन हूँ। हम सरकार से बहुत दुखी हैं, इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं। कोई हमारी बहन विधवा है, कोई विकलांग है, एकल लेडी है, परिवार कैसे पाले। सरकार कह रही है लोगों को पोषण करो, लोगों के बच्चों को पोषण हटाओ, हम खुद को पोषण तो हो रहे हैं, उसका सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार आज इतनी महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल है, 5,000 रुपये मान दे उसमें से 40 रुपये कम दे रहे हैं। शर्म की बात है सरकार के लिए। सरकार वैसे तो महिलाओं को उदाहरण के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आशाओं के लिए क्या कर रही है। बहुत से संगठनों में जुड़कर देख लिया गया, फिर भी हमें आरा को कोई लाभ नहीं मिला, अन्य को सबको लाभ मिला। हमें 20-20 हज़ार के फोन लाने पड़ते हैं, वो भी ब्याज पे पैसे लेके। कोई अपना घर रख रहा है सिर्फ ऑनलाइन काम करने के लिए। इतना काम हमें ऑनलाइन दे दिया गया है, जिससे हम बहुत ही परेशान हैं और हमारा परिवार बहुत कुपोषित है। सरकार से निवेदन है कि हमें उचित मानदेय दिया जाए और हमें पेंशन भुगतान भी दे, ताकि बुढ़ापे में हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। धन्यवाद। मैं गंगानगर से आशा सहयोगिन रीतु श्रीवास्तव पुराने आबादी से हूँ। आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर सरकार को अपनी कुछ मांगों के लिए, जो हमारी जायज़ मांगे हैं उसके लिए हम ज्ञापन देंगे, और सरकार को आने वाली विधानसभा में और संसद सत्र में हमारा नाम लिया जाए और हमें जायज़ मांगों के लिए, जिसके लिए हम लगातार दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, हमारी मांगों को उठाया जाए और हमें उसका लाभ दिलवाया जाए। क्योंकि विभिन्न संगठनों से जुड़ करके विगत 20 सालों से हम जुड़े हुए हैं। हर संगठन सिर्फ हमारी मांगों को, हमारा नाम यूज करता है, हमारे पद को व्यवस्थित करते हुए हमारा नाम कहीं उठाता नहीं, ना हमें उस संगठनों से कोई अभी तक लाभ मिला है। हम अपने ही विभाग में इतनी बड़ी विडंबना है कि हम अति कुपोषित होते चले जा रहे हैं।
काम हम जमीन स्तर से लेकर के लोगों के हेल्थ स्वास्थ्य से लेकर के महिला के सशक्तिकरण से लेकर के सरकार के चुनाव कार्यक्रम से लेकर के SIR से लेकर के हम सब में अपनी सहभागिता दिन रात दिए जा रहे हैं, पर उसका हमें कहीं नाम नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना है, शिक्षा विभाग काम करे, चुनाव वाले काम कराएं, सरकार काम कराती है और हमारा नाम कहीं भी ऊपर नहीं जाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमसे काम कराया जाए उसके बदले में हमें उचित मानदेय दिया जाए और सम्मानित मानदेय दिया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सरोज है, मैं ताकरावाड़ी में ऐसा सहयोगी जी। हमारे को बहुत आशा सहयोगी जी हमारे को बहुत परेशान करते हैं, ऑनलाइन काम देते हैं, पेमेंट कुछ है नहीं और हम बहुत दुखी है, हमारे बच्चे भी बहुत दुखी है। सरकार हमें से मानदेय कुछ भी नहीं दे रही है, काम के बदले लोगों की 18-18, 20-20 हज़ार रुपये, हमारे 5,000 से कुछ भी गुजारा नहीं हो। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।